हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन कानपुर। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हर्निया के बारे में बात करने के लिए। हम लोगों ने अपने पिछले चैनल में, पिछले वीडियोस में बात करी हर्निया के अलग टाइप के बारे में, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया हो गया, अम्बिलिकल हर्निया हो गया। आज हम लोग इंसिजनल हर्निया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता दूं हर्निया होता क्या है। हर्निया हमारे पेट में जब कभी भी कोई मांसपेशियों में वीकनेस आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, तो उसके अंदर के जो कंटेंट होते हैं, जब खाल के अंदर से बाहर उभार लेने लगते हैं, उसको हम लोग हर्निया कहते हैं। हर्निया विशेष प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने इंग्वाइनल और अम्बिलिकल हर्निया के बारे में बात किया, आज बात करते हैं इंसिजनल हर्निया के बारे में। इंसिजन एक बहुत कॉमन शब्द है जो हर व्यक्ति समझ सकता है। इंसिजन का मतलब होता है जब कहीं पे भी कोई चीरा लगे, उसको बोलते हैं इंसिजन। तो आमतौर पे जब पेट में कोई इंसिजन लगे, जब कोई बड़ी सर्जरी हो, जैसे कि लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं, जिसमें पेट में चीरा लगा के पूरा पेट खोला जाता है, तो नेचुरल सी बात है उसको बंद भी किया जाता है। ये जो बंद किया जाता है, ये सर्जिकल तरीके से बंद किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरल मांसपेशियों की स्ट्रेंथ और सर्जिकली टांकों से लगाई हुई स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमी होती है। इस वजह से उसमें हर्निया बनने की टेंडेंसी डेवलप होती है। इसलिए ये मान के चलें कि लेप्रोटमी जब होती है तो उसके बाद इंसिजनल हर्निया होने की संभावनाएं ठीक ठाक रहती हैं। ऐसे केसेस को इंसिजनल हर्निया कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण वही होते हैं जो हर्निया के लक्षण होते हैं। एक तो आपको पेट में कोई उभार महसूस होगा, गांठ जैसी महसूस होगी। कई बार ये दर्द करा सकता होता है। ये गांठ जो होती है वो तन सकती है, अटक सकती है। आमतौर पे ये जो गांठ होती है वो खड़े होने पे बाहर आ जाती है, लेटने पे अंदर चली जाती है। खांसी करने पे, पेट पे जोर लगाने पे ये गांठ बाहर आ जाती है, और जब आप रिलैक्स करते हैं तो ये गांठ अंदर चली जाती है। ये आमतौर पे रिड्यूसिबल हर्निया होते हैं। लेकिन जब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, यानी कि हर्निया उस डिफेक्ट में जिससे बाहर आ रहा है उसमें जब फंसने लगे, तो ये इरिड्यूसिबल हो सकता है, स्ट्रैंगुलेटेड हो सकता है, और ब्लड सप्लाई अगर उसकी चली जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकता है। इसके साथ हम लोग इसके इलाज की बात करते हैं। हर्निया का इलाज हमेशा सर्जिकल होता है, वैसे ही इंसिजनल हर्निया का इलाज भी सर्जिकल होता है। इसमें ऑपरेशन करके हर्निया को रिड्यूस करके जाली डालने की प्रक्रिया करी जाती है। इसलिए आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो लेप्रोटमी वाली सर्जरी होती है, जो बड़े चीरे वाली सर्जरी होती है, उसमें हर्निया बनने की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का हमारे शरीर में, मेडिकल साइंस में अच्छा योगदान है, जिससे हर्निया प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आखिर में हम लोग बात करते हैं इंसिजनल हर्निया से कैसे बच सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए ये रिस्क कम हो सकता है। हाँ, हालांकि बहुत सारी सर्जरी ऐसी हैं जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है या कट लगाना पड़ता है। उन सर्जरी के बाद आपको ध्यान किस चीज का रखना है जिससे कि आप इंसिजनल हर्निया से बचें? सबसे पहले आपको बहुत भारी सामान नहीं उठाना है, आपको पेट की एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, आपको ट्रेन नहीं करना है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, आपको खांसी नहीं होने देनी है, आपको मोशन ठीक से होना है, आप खाना पीना आपको अपना स्वस्थ रखना है। अगर आपको शुगर है तो आपको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है। आपको अगर और कोई बीमारी जैसे कि किडनी की बीमारी या लिवर की बीमारी है तो उसका आपको प्रॉपर इलाज कराना है, ताकि हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर रहें और हर्निया ना बने। इसलिए इंसिजनल हर्निया से बचने के इन सारे तरीकों को अपनाएं और ऑपरेशन के बाद इन चीजों का ध्यान रखें। थैंक यू।